हेलो फ्रेंड, ये है हमारी सेकंड क्लास फॉर द टीचिंग सब्जेक्ट सी टेट एच टेट एंड DSSB। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि सेल क्या होती है, सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी के बारे में हम फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। देखिए, ये है सेकंड वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है? द कंटेंट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा के बारे में किसने बताया था? J.E. पुक्रीन ने ये बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। द कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल कंटेन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा यूजुअली क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है न्यूक्लियस को किससे? साइटोप्लाज्मा से। उसके बाद जीन, इट इज द डिस्टेंट यूनिट हेरिडिटी। जीन क्या है? जब क्या है, DNA के बहुत सारे मोलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? जीन की फॉर्मेशन करते हैं। जीन क्या करता है? हेरिडिटी करेक्टर, हेरिडिटी जो हमारे पैतृक गुण होते हैं उसको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। जीन है जे कैरी कोड। जीन के अंदर क्या होते हैं? कैरी कोड। कैरी कोड का मीनिंग क्या होता है? कैरी कोड, कोड क्या होते हैं? कोड हम यूँ लगा सकते हैं कि हेयर, हेयर के कोड हम यूँ मान लें ब्लैक और ब्राउन कि दो कोड। इस जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो किस में होती है? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाइट, हाइट का कोड क्या हो जाएगा? टोल और स्मॉल टी, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? टोल और स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? कोड। इनको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट द चिल्ड्रन रेमेन एग्जैक्टली। इसलिए क्या है, चिल्ड्रन के जो आँखें होती हैं, नाक होता है, वो उसके पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है। जीन किससे बना होता है? DNA मोलिक्यूल से। बट सम ऑफ द, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जीन बने होते हैं RNA मोलिक्यूल से, जो कि ऑब्जर्व किया गया है किसके अंदर? टबैको मोसिक वायरस के अंदर। जो जीन है वो किससे बने हुए हैं? RNA से। अब जो DNA है उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये कैसा होता है? पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सेल हमने क्या कर दी? फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर सब क्या कर दिए? क्लासीफाई कर दिए टू टाइप्स में। एक तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कंटेन एनी सेल, जिनके अंदर क्या होती है? कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे हो गया वायरस। वायरस किसके अंदर आएगा? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसकी क्या नहीं होती? हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइफ। लाइफ का कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, जब तक वो क्या है, किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर है, तो लाइफ का कोई भी करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? वायरस। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती हैं? वन या एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं जिनकी बॉडी के अंदर। उसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया फर्दर टू पार्ट्स में, प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने बताया क्या होते हैं? वन और मैनी सेल्स देयर बॉडी। उनके अंदर क्या होता है? या तो एक सेल होती है या उनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अगेन, हमने जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फिर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया टू मेन टाइप्स। पहला प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स देखिए वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल क्या होती है? प्रॉपर डिफाइन नहीं होती। प्रॉपर डिफाइन होने का मीनिंग क्या होता है कि उनके अंदर क्या है? जो देखिए आगे पढ़ेंगे हम क्या है प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स द ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, जिनके अंदर क्या है? पूरी तरह से सेल प्रेजेंट नहीं होती। दे कंटेन ए प्रोकैरियोटिक सेल इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल हैव all three basic structure of the type cell but lack of the nuclear membrane. Prokaryotic cell have all three basic structure.
तीन बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम वही होते हैं। तीन बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मा होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा कंटेन होता है, तो ये तो सेम ही होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होती, जो सेल के अदर पार्ट होंगे ना, जो सेल के अदर ऑर्गेनल्स होंगे। अदर ऑर्गेनल्स का मीनिंग क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, उनके चारों तरफ क्या नहीं प्रेजेंट होगी? एक ऐसी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। और इसके अंदर क्या बताया है कि जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए ही होता है, लेकिन डीएनए के भी चारों तरफ क्या नहीं होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सिंगल प्रेजेंट होते हैं, और डायरेक्ट साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं। उसके चारों तरफ कोई भी क्या नहीं प्रेजेंट होती? मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए हम क्या है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं? न्यूक्लोइड बोलते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट नहीं होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? आर्क बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक। और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दीज हैव ए एडवांस कंप्लीट सेल। यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? कंप्लीट सेल प्रेजेंट होती है। सेल के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मतलब कि जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है। एंड अदर सेलुलर, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, वो किससे बाउंडेड नहीं होता? मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सच आ सेल आर फाउंड इन अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच आ सेल, ये जो सेल है यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल है वो मिलती है किसके अंदर? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स, सब के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप की सेल मिलेगी? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप की सेल मिलेगी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बताया है? contain a plasma membrane, nucleus, DNA and cytoplasma with a ribosomes and cellular organelles such as a mitochondria। इसके अंदर क्या होते हैं? जो सेल के ऑर्गेनल्स जैसे डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स हो गए उनके जो सेल है ये सब प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? द साइज ऑफ सेल जर्नली। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, 1 से लेके 10 मिलीमीटर तक। और यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका साइज जर्नली क्या होता है? लार्ज, 5 से लेके 100 मिलीमीटर तक। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है? बाउंडेड होता है किससे? मेम्ब्रेन से। इट कंटेन ए सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मीनिंग क्या है? जैसे क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सब क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन, इसके अंदर सेल जो डिवीजन होते हैं या तो वो बडिंग के मायोटिक कैसी होती है? मायोटिक। इसके अंदर सेल डिवीजन कैसी होती है? माइटोसिस। तो ये क्या थे? मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो किसके अंदर मिलेगी? नील हरी साइनोबैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या आर्क बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मिलती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। और जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए,
जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइज में लार्ज होता है। किसके अंदर मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मिलता है। इसके अंदर जो सेल होती है, न्यूक्लियस है, वो किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस में होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और वो किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो ये तो क्या हो गया न्यूक्लियस। दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉलर साइज में होता है। इसके चारों तरफ क्या नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये डायरेक्ट क्या है, साइटोप्लाज्मा के कॉन्टैक्ट में होता है। न्यूक्लियर उस डीएनए कंटेन इज इक्वल इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर डीएनए के क्या होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डीएनए एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पर हिस्टोन आर एब्सेंट, डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेक। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट है। जैसे स्पर्म सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद बोन सेल होगी, मसल सेल होगी, नर्व सेल होगी, फैट सेल होगी। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। और इन अलग अलग टाइप की सेल का ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है हार्ट है, वो एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी है जी हार्ट है, जो किसको करता है, ब्लड को पंप करता है। उसके बाद स्टमक जो फूड को डाइजेस्ट करता है। स्केलेटन मसल टू परफॉर्म, जो स्केलेटन मसल्स हैं वो क्या करती हैं, चलने में, लोकोमोशन, मोमेंटम में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो जो हार्ट है वो उस स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो लगातार क्या होती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं। और पूरा लाइफ टाइम क्या है, इसी तरह से काम करती रहती हैं, जो कभी भी थकती नहीं है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है जो क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसको स्टमक इस तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है जो क्या करता है, म्यूकस को रिलीज करता है। या हम यूँ बोल सकते हैं बहुत सारे क्या है, एंजाइम सीक्रेट करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद क्या है, पेप्सोजन या पेप्ट्रल सेल्स, और वो क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड के अंदर क्या है, कोई भी जम्स वगैरह प्रेजेंट है उसको किलिंग करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है स्कल्टन मसल्स या स्कल्टन मसल्स। स्कल्टन मसल्स हैं वो स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी इच्छा अनुसार क्या करती हैं, काम करती हैं। वो क्या होती है, स्कल्टन मसल्स। इस तरह से जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट है, लाइक द ह्यूमन बॉडी द सेल इट सेल्फ हैज गोट ए डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरह से सेल के अंदर भी क्या है, अपने आप अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गेनल्स, सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, सेल के ऑर्गन है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन मेकिंग ए फ्यू न्यू मटेरियल इन अ सेल। और ये क्या करती हैं, सेल के अंदर नए फंक्शन, नई चीज़ बनाने के लिए, या जो बॉडी सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से सेल से बाहर निकालने के लिए क्या है, अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। लाइक क्या है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस करते हैं वो कौन है, राइबोसोम। दूसरा जो सेल के अंदर फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन है, फूड और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अगर सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल हो जाता है तो उसको साफ करने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स बोलते हैं। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंसिस्ट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कोल्ड सेल। ऑर्गन तो क्या होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हम छोटी क्लासेज के अंदर पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के आँख, नाक, कान जो हमें बाहर दिखाई देते हैं वो भी क्या है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन है। दूसरा जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये भी क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गन है। दूसरा आता है ऑर्गेनल्स, जो सेल के पार्ट होते हैं ना, जैसे राइबोसोम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम से, जीन, ये सब क्या है, ये सेल के जो अंग होते हैं उसको तो हम बोलते हैं ऑर्गेनल। और जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन।
तो देखिए ऑर्गन, दे आर फाउंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। दे आर, ये साइज में क्या होते हैं लार्ज होते हैं। दे में भी एक्सटर्नल, ये क्या होते हैं ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्गन आर फॉर्म, ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए हैं टिश्यू, टिश्यू कंप्राइज ऑफ अ सेल एंड सेल आर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनल्स। देखो इसके अंदर बताया गया है कि उस सेल तो किससे मिलकर बनी है ऑर्गेनल्स से। ऑर्गेनल्स माइक्रोकोंड्रिया, राइबोसोम्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म, इन सब से मिलकर क्या बनी सेल। सेल से मिलकर कौन बने टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर कौन बने हैं ऑर्गन। ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम वाइल द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गन। अब इसके अंदर यूँ बताया गया है कि जो है ना ऑर्गन है, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं किसी भी ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या करता है पूरी बॉडी का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनल्स, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सबके अंदर क्या मिलते हैं ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल कौन से, हमने यूँ बताया था कि हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, प्लांट्स। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर को तो हमें क्या मिलती है यूकैरियोटिक सेल मिलती है, और बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, इनके अंदर हमें कौन से टाइप की सेल मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल थी जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। तो ऑर्गेनल्स क्या है उस जितने भी क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक सेल हैं, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सबके अंदर क्या पाए जाते हैं ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। दे आर वेरी इन स्मॉल साइज, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे साइज में होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। दे आर, ये क्या होते हैं इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। एन ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनल कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, और ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट संतुलन बनाए रखते हैं किसका सेल का, और ऑर्गन्स संतुलन बनाए रखते हैं किसका बॉडी का। तो इस तरह से आपको क्या है इसके अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला करेंगे हम सेल की शेप, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।